Unit 3 Objectives. After studying the unit, the future teacher will be able to. इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1 to understand the importance of curriculum in the elementary education. हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्या इंपॉर्टेंस है करिकुलम की इन द एलिमेंट्री एजुकेशन में. To know about phases in the development of curriculum. डेवलपमेंट करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए क्या फेजेस हैं. नंबर 3 है to explain different language skills. Number 4 to understand the situational analysis, selection of objectives and organization of content. हम अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किस तरह हमने करने हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट क्या है. 5 to know about certain important features and aspects of subjects like mathematics, social studies, science and physical and health education. ये 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं. हम स्टार्ट करते हैं. प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. Curriculum is a Latin word which means a course or a path which leads to a specific destination. Meaning, race, course, content with practice, all learning set pattern of subject-wise instructions, reflection of concerned society. Curriculum is a plan of well-organized learning opportunities for an individual or group of individuals to be educated. ये कुरिकुलम का प्रोसेस है, लैटिन वर्ड है जिसे कुरिकुलम कहते हैं. बेसिकली आपकी जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटी है, जो भी एक कोर्स के दौरान एक्टिविटी होती है, उस सारी एक्टिविटी को हम कुरिकुलम बोलते हैं. जैसे इसको रिपीट करता हूँ ताकि ये पॉइंट आपको समझ जाए. पूरे का पूरा यूनिट आज इसी पे बेस करता है. प्रोसेस ऑफ curriculum development. क्या है? curriculum is the Latin word which means a course or a path. यानी कि कोर्स या एक पाथ का मतलब है विच लीड्स टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, किसी खास डेस्टिनेशन में. जैसे हम एक इस टाइम जो कोर्स कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उसका भी एक करिकुलम है. जैसे हमने सारे यूनिट डिस्कस किए, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या चीजें हैं. ये डायरेक्शन है. मीनिंग, रेस कोर्स, content with practice, all learning, set pattern of subject-wise instructions, reflection of concerned society. Curriculum is a plan of well-organized learning opportunities for an individual or group of individuals to be educated. ये एक प्लान है ऑर्गेनाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को टू बी एजुकेटेड कि उन्हें एजुकेट किया जाए. फाउंडेशन ऑफ कुरिकुलम. फाउंडेशन ऑफ कुरिकुलम क्या है? नंबर 1 फिलोसफिकल फाउंडेशन. इसकी जो फिलोसफिकल फलसफाना बुनियादें हैं वो क्या है? इसमें इंक्लूडिंग होती है रिलीजियन, मजहब इसमें इंक्लूड है, सोशल, माशरा एंड कल्चरल वैल्यूज, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं वो इंक्लूड है. बिलीव्स, हमारे यकीन क्या है, एंड ह्यूमन राइट्स और हकूक क्या है इंसान की. ये सारा फिलोसफिकल फाउंडेशन में इंक्लूड है करिकुलम में. सेकंड, sociological foundations, needs and demands of individual, society, state and globe at large. यानी कि क्या ज़रूरत है और क्या डिमांड है किस चीज़ की, इंडिविजुअल की, सोसाइटी की, स्टेट की और ग्लोब की, ओवरऑल वर्ल्ड के लिहाज से, वो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन में आती है. थर्ड, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन. 3 फाउंडेशन है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. Psychological foundation क्या? Taking into consideration the psychological needs of learners, individual differences and learning styles. हमने टेकिंग करना है, कंसिडरेशन करना है सोशोलॉजिकल नीड्स को ऑफ लर्नर्स के. एक लर्नर्स की क्या ज़रूरत है माशरे के लिहाज से, इंडिविजुअल सोशल डिफरेंसेस क्या हैं एंड लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, किस तरह से सीख सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं. टाइप्स ऑफ करिकुलम. करिकुलम हैज द फॉलोइंग टाइप्स. कौन कौन सी है? फॉर्मल करिकुलम है, रिसीव्ड करिकुलम है, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम है, ऑब्जर्व करिकुलम है, प्लान्ड ओवर्ट करिकुलम है, हिडन और कवर्ट करिकुलम है. ये 6 टाइप्स हैं. इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं.
Types of curriculum. Number one, formal curriculum. A framework for instructional planning that outlines broad goals and strategies to reach them. यानी कि एक फ्रेमवर्क है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का जो आउटलाइन करता है ब्रॉड गोल, बड़े लेवल का गोल एंड स्ट्रेटजीज टू रीच देम, कि उस गोल को किस तरह पूरा किया जाए, उसे फॉर्मल करिकुलम कहते हैं. प्रिसीव्ड करिकुलम. Societal reflection based curriculum. The perceived curriculum is the curriculum of the mind what teachers, parents and other think the curriculum to be. ये है जो सोसाइटी से हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसको, उस जो सोसाइटी की बुनियादें रखता है, जैसे कि टीचर्स क्या चाह रहे हैं उनके माइंड में क्या, पेरेंट्स के माइंड में क्या, या अदर जैसे आपकी सोसाइटी कम्युनिटी के माइंड में क्या, उसको देखते हुए परसीव. जो फॉर्मल करिकुलम है वो आपका जो कोर्स वगैरह है एक फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन वे में चल रहा होता है. परसीव जी हम सोसाइटी से गेट गेट करते हैं ये करिकुलम कि उनकी क्या माइंडसेट में चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, इसकी बेस उस पर होती है. थर्ड, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम. व्हाट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस फ्रॉम प्री सेट करिकुलम प्रोजेक्ट्स एंड द इंटरेक्शंस दैट अकर इन द क्लासरूम. ये एक्सपेरिमेंटल करिकुलम में नाम से ये हो रहा है कि एक्सपीरियंस से जो आप स्टूडेंट हासिल करता है वो प्री सेट जो पहले से सेट किया हुआ, जैसे कि हमने ये यूनिट करनी है ये, और इन यूनिट के अलावा जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन के दरमियान और जब वो सोसाइटी में उसी चीज को रोल प्ले करता है तो वो जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है उसे एक्सपेरिमेंटल करिकुलम कहते हैं. ऑब्जर्व करिकुलम. The operational curriculum is the observed curriculum of what actually goes on hour after hour in the classroom. अब जो ऑब्जर्वेशन होती है कि उस कुरिकुलम के बाद हर घंटे के बाद क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या सीख रहे हैं, उसे ऑपरेशनल कुरिकुलम कहते हैं जो कंटिन्यूस होता है. प्लान ओवर्ट कुरिकुलम. फॉर्मल कुरिकुलम that is documented in the form of aims, goals and objectives. ये प्लान होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, ये एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं. फोकसेस ऑन सब्जेक्ट मैटर्स के हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है. ओपन टू एवरीवन, सॉलिड हार्ड फॉर्म, यानी कि इस सबके लिए ओपन होता है, सबको पता होता है कि ये काम करना है. हिडन और कवर्ड करिकुलम. लर्नड बट नॉट ओपनली इंटेंडेड. फॉर एग्जांपल, हिडन या कवर्ड करिकुलम कौन सा करिकुलम होता है, इसमें राइजिंग योर हैंड टू स्पीक. जैसे कोई भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे हम अगर फिजिकली क्लास में होते हैं तो कोई पॉइंट पूछें तो जैसे पूछें जिसे पता है वो अपना हाथ गिरा करें. नॉट स्पीकिंग वाइल अदर्स स्पीक. ठीक है, जब कोई बोल रहा है तो आपने बीच में नहीं बोलना. बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, दूसरों की इज्जत करनी है. हाउ टू वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ किस तरह काम करना है. टर्निंग इन असाइनमेंट्स व्हेन ड्यू, विद इन टाइम आपने असाइनमेंट्स जमा करनी है. बीइंग ऑन टाइम टू क्लास, क्लास वक्त पे लेनी है. ये ऐसी चीजें करिकुलम है जिससे हम अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं. जैसे हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 10 बजे, हमें सबको चाहिए कि 10 बजे स्टार्ट कर दें और 11:15 बजे तक, जैसे 11:30 बजे तक चलनी है तो कोशिश करें 11:30 बजे तक से क्लोज कर लें और सारे बीच में अटैच दें. Curriculum includes three main elements which are objectives, number one, subject matters and third, experience. ये स्टार्ट करने से पहले एलिमेंट्स को, करिकुलम की टाइप्स में किसी का कोई क्वेश्चन है, 6 टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं. करिकुलम का प्रोसेस स्टडी किया, फाउंडेशन देखी है, 3 फाउंडेशन है, फिलोसफिकल फलसफाना बुनियादें, फिर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन माशरे के लिहाज से हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बिहेवियर के लिहाज से क्या बुनियाद है. उसके बाद हमने टाइप्स देखी हैं 3, फॉर्मल करिकुलम, रिसीव्ड करिकुलम, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, ऑब्जर्व करिकुलम, प्लान ओवर्ट करिकुलम एंड हिडन और कवर्ड करिकुलम. अब हम स्टार्ट करेंगे. करिकुलम इंक्लूड 3 मेन एलिमेंट्स विच आर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सपीरियंसेस. करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 6 फेजेस. कितने फेजेस है इसके? 6 phases. Number 1, analysis of situation including society's demands, economic conditions, political maturity, national interest and global
फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, इसमें क्या इंक्लूड होता है, सोसाइटी की डिमांड्स क्या, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है और ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या है वर्ल्ड। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपने अपने एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है नेशनल, डिपार्टमेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल, नेशनल लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे। नंबर थर्ड सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मेथड, आपने सिलेक्शन करना है लर्निंग एक्सपीरियंस मेथड कौन सा है, जैसे लिंक्ड विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो आपने पास्ट में सीखी अब सीखे या फ्यूचर में सीखेंगे, या उस पर उसकी आपकी सिलेक्शन। पहला क्या है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, सेकंड सिलेक्शन ऑफ एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस मेथड्स। फोर्थ selection of content, keeping in view the life philosophies, social values, economic requirements and changing trends in the world due to science and technology। हमने क्या मायने में रखते हुए सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करना है कि फिलोसफीज क्या है, फिलोसफीज क्या है, सोशल वैल्यूज क्या है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है इन द वर्ल्ड ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Number 5 organization of content and integration of learning experiences and content, ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को, इंटीग्रेट करना है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को उसके साथ एंड कंटेंट के साथ थ्रू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड मोटिवेशन, आप इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ और मोटिवेशन के साथ। नंबर 6 इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, how far the developed curriculum best serves the purpose formative and summative। formative क्या होता है, जो ongoing होता है इनिशियल स्टेज पे, summative at the end। हमने इवेल्युएट करना ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम को, कि करिकुलम कितना इफेक्ट हुआ है। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? किरण बेटा आपको आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपना माइक चेक करें, बाकियों को आवाज आ रही है, मुझे रिस्पॉन्स कर दें। ओके बेटा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स में क्या आता है, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प पीपल्स prepare for the listening task well before they hear the text itself। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हेल्प पीपल्स, अपने शागिर्दों को मदद की जाए, उन्हें तैयार किया जाए, प्रिपेयर फॉर द लिसनिंग टास्क, उन्हें तैयार किया जाए लिसनिंग टास्क के लिए, वेल बिफोर दे हेयर द टेक्स्ट इटसेल्फ, इससे पहले टेक्स्ट खुद सुने। सेकंड, the next important step is to encourage people to anticipate what they are going to hear, वो उन्हें anticipate करें जो वो सुनने जा रहे हैं। Third, during listening the people should be able to concentrate on understanding the message, so make sure they are not trying to read, draw and write at the same time। यानी कि जब वो सुन रहे हो तो वो कंसंट्रेट करे, तवज्जो करें और चीज़ों को समझे, उस टाइम वो लिखने की कोशिश ना करें या कुछ ड्रा करने की कोशिश ना करें या रीडिंग करने की कोशिश ना करें। फोर, फाइनली व्हेन पीपल्स हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी इनवाइट आंसर्स फ्रॉम द होल क्लास, जब वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ले उन्हें इनवाइट करें और वो आंसर करें और क्लास के साथ। सेकंड, स्पीकिंग, in order for any speaking activity to be successful, children need to acknowledge that there is a real reason for asking a question or giving a piece of information। Therefore, make sure the activity you present to the pupils provide a reason for speaking, whether this is to play a game or to find out real information about friends in the class। स्पीकिंग कह रहे हैं, इन ऑर्डर फॉर एनी स्पीकिंग एक्टिविटी टू बी सक्सेसफुल, चिल्ड्रन नीड टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ real reason for asking a question or giving a piece of information।
यानी कि तब भी बोला जाए, तब भी पूछा जाए जब कोई रियल रीजन हो कि यहाँ पे हमने कोई एक्नॉलेजमेंट करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, अदरवाइज आपको स्पीक नहीं करना चाहिए। रीडिंग, व्हेन चूजिंग टेक्स्ट कंसीडर नॉट ओनली देयर डिफिकल्टी लेवल बट आल्सो देयर इंटरेस्ट। पहला पॉइंट है कि जब चूज करते हैं टेक्स्ट को कंसीडर करते हैं नॉट ओनली देयर डिफिकल्टी लेवल, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंडिंग, बट आल्सो देयर इंटरेस्ट, एज उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है आपने कि वो इंटरेस्ट लेके पढ़े, सिर्फ ये ना कहेगा ये चीज मुश्किल है या आसान है। Second, make sure that the pupils understand the essential vocabulary they need to complete the task before they begin to read. हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जब पीपल अंडरस्टैंड करे उसको और एसेंशियल जो जरूरी वोकेबलरी है, दे नीड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर दे बिगिन टू रीड। जैसे जो भी मुश्किल वर्ड्स आते हैं, आप लोगों को भी यहाँ पे एक्टिव था कि जिसको इंग्लिश का इशू है, सही तरह नहीं समझ आती, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट मिले उसको अंडरलाइन करके उसकी वोकेबलरी को गूगल पे उसके मीनिंग देख लें या वोकेबलरी पे देख लें, डिक्शनरी में देख लें कि इसके क्या मीनिंग है, ताकि आस्ता आस्ता जब आप मुश्किल वर्ड्स को देखेंगे तो आपको चीजें सब अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएंगी और समझ आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट, encourage people to work out the meaning of vocabulary as they come across it using the context। हमने पीपल्स को, अपने शागिर्दों को जिन्हें आप टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को इनकरेज करना है टू वर्क आउट द मीनिंग ऑफ वोकेबलरी, कि वो वोकेबलरी के ऊपर काम करें एज दे कम अक्रॉस इट एंड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, और आस्ता आस्ता उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। राइटिंग, इन प्राइमरी स्कूल्स इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, EFL, English as a foreign language, people's progress from writing isolated words and phrases to short paragraphs about themselves or about very familiar topics, family, home, hobbies, friends, food, etc. इनके ऊपर हम पैराग्राफ भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, एसेस भी लिखते हैं, ताकि उनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो। फैक्टर्स, अभी लैंग्वेज में हमने 4 चीज डिस्कस की हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं लैंग्वेज की लर्निंग डेवलपमेंट में? देयर आर मैनी फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस क्लासिफाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनको 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक इंटरनल फैक्टर्स में और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स में। हम इंटरनल फैक्टर्स स्टडी करते हैं। इन दिस केस वी विल टॉक अबाउट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एग्जर्शन और टायर्डनेस। 3 मेजर चीजें बता रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स में। एक फिजिकल फैक्टर आ रहा है, साइकोलॉजिकल यानी कि बिहेवियर क्या है, एंड एग्जॉशन और टायर्डनेस, जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या फैक्टर इफेक्ट होता है? ए, फिजिकल। फिजिकल में नंबर 1 जेंडर, साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रीजन। कि जेंडर का फैक्टर भी करता है कि जैसे मेल और फीमेल, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लेस स्ट्रॉन्ग है, उनकी एक्टिविटी डिफरेंट करती है। साइकोलॉजिकल, किसका बिहेवियर किस तरह का है, पोलाइट बिहेवियर है, ऑब्जर्व करने का, ज्यादा देर सुन सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है या नहीं, या बेयरेबल नहीं होता। इंटेलिजेंट लेवल सबके डिफरेंस होते हैं क्लासरूम में, एबिलिटी टू रीजन एक्सेट्रा। बी, अटेंशन। अटेंशन इज कंसंट्रेशन, mental focus, serious consideration. To get the good mark in the subject, the student must pay attention at the lesson. If she bored, he probably will fail in that lesson. For example, अगर इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट है, आप इंटेंशन लेके कोई भी लेक्चर सुनते हैं, जैसे अभी एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, आप अटेंशन की तरह स्टडी करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इसके बारे में। आप इस सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह कवर करेंगे और इसको आगे फर्दर अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटेंशन नहीं होगी तो आपका मेंटली फोकस, सीरियसनेस नहीं होगा, कंसीडर नहीं करेंगे, वो रिजल्ट नहीं आएंगे, गुड मार्क्स भी नहीं आएंगे, सब्जेक्ट भी अच्छी तरह नहीं क्लियर कर पाएंगे और इस सब्जेक्ट की यूटिलाइजेशन भी नेक्स्ट फ्यूचर में
इसलिए अटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरेस्ट, सी बात, इंटरेस्ट इज persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content. If the lesson is not interesting to the student can't learn well. और इंटरेस्ट आपका डेवलप होना चाहिए किसी भी काम को करने के। जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपकी अटेंशन भी बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से उसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं जनरेट होता है लेसन में तो स्टूडेंट बोर हो जाते हैं और वो अवॉइड करते हैं और सीखने से पीछे रह जाते हैं। एप्टीट्यूड, डी, एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू लर्न। Everyone has different aptitude, so it is time for us to use that aptitude the maximum for our best. The good way is to use the aptitude by study and practice as much as we can do. एप्टीट्यूड क्या है? ये कैपेसिटी है लर्निंग की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऐसी प्रैक्टिस करें कि मैक्सिमम हमारा जो एप्टीट्यूड वो बढ़ जाए। गुड वे क्या है? तो यूज करना एप्टीट्यूड बाय स्टडी एंड प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन। जितनी हम स्टडी करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी कैपेसिटी जो लर्न है वो बढ़ती चली जाएगी। ई, मोटिव, मोटिव इज एन इफेक्टिव cognitive factor which operates in determining the direction of an individual behavior towards an or goal. क्या मोटिव है? मोटिवेशन कह रहे हैं आप। मोटिवेशन आपके कोई खास मकसद है, कोई गोल है, कोई एम है जिसको आप अचीव करें। मोटिव एन इफेक्टिव कोग्निटिव फैक्टर है विच ऑपरेट्स इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड्स एन एंड और गोल। ठीक है। एग्जॉशन, exhaustion can happen in physics and psychology. Psychology exhaustions can be seen like bored or lose motivation etc. In physics like restless or loss of energy etc. All of that can give bad impact to the students. Internal factors complete हो गए हैं। एक रिवीजन इंटरनल फैक्टर्स में दोबारा से दे दो ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इंटरनल फैक्टर हमने फिजिकल देखी है, फिजिकल में फिर अटेंशन, फिर इंटरेस्ट को डिस्कस किया, एप्टीट्यूड को डिस्कस किया, मोटिव को डिस्कस किया और ऑब्जेक्शन को। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। किस चीज के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम? फैक्टर्स इफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। External factors can be categorized into 3 groups. External factor 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। फैमिली फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल the way parents behave, level of understanding, relations within family, the home atmosphere, family's economic condition, culture background. पहला फैक्टर आ रहा है फैमिली फैक्टर्स, देन स्कूल फैक्टर, देन सोशल फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर में क्या है? The way parents behave, किस तरह से आपके पेरेंट्स बिहेव करते हैं या माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो किस तरह उनको समझते हैं। रिलेशंस विद इन फैमिली, फैमिली में क्या रिलेशंस है, बच्चे का माँ के साथ किस तरह का रिलेशन है, बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बाकी अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह का रिलेशन है, वो डिपेंड करता है इस पे। ये एक्सटर्नल फैक्टर। दी होम एटमॉस्फेयर, घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, खुशगवार है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ है या डिस्टर्बिंग फैमिली है, कोई इश्यूज है, किस तरह की फैमिली है या मीडियोकर है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है। फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लो लेवल है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, तो वो ये सारे फैक्टर इंपैक्ट करे। कल्चरल बैकग्राउंड, वो किस कल्चर से आया, उसका कल्चर बहुत इंपैक्ट कर रहा होता है। सेकंड, स्कूल फैक्टर्स, मेथड ऑफ टीचिंग। स्कूल में आएगा मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, किस तरह से पढ़ाया जाए, ग्रुप डिस्कशन से करवा रहे हैं, लेक्चर मेथड से करवा रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें। लर्निंग स्टाइल्स क्या है, करिकुलम, किस तरह का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह का है, डिसिप्लिन किस तरह का है स्कूल का, स्केड्यूल एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं स्कूल वाले, स्कूल बिल्डिंग किस तरह की है, टाइप ऑफ टास्क एंड टॉलरेंस, किस तरह का उनसे टास्क दिया जाता है और क्या बर्दाश्त है। ये स्कूल से रिलेटेड सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एंड सोशल फैक्टर्स,
स्टूडेंट्स एक्टिविटी इन देयर सोसाइटी कंपेनियन सोशल इंस्ट्रक्शन, कि स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है माशरे में या उनके साथियों के साथ, जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, या सोशल इंस्ट्रक्शन बाकी लोगों के साथ वो किस तरह इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक, द लैंग्वेज आर्ट कंपोनेंट्स। Read aloud to students as much as possible. Teach phonics and decoding. Decoding is the ability to apply your knowledge of letter sound relationships, including knowledge of letter patterns, to correctly pronounce written words. Teach target sight words. Sight words are words like come, does, or who, that don't follow the rules of spelling and syllable. Have books of interest available for independent readings. Plan units that incorporate all aspects of the language arts together. Provide opportunity to give and receive feedback. Be a guiding facilitator. इन चीज़ों को उर्दू में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आएगी इस पॉइंट में तो मुझे गाइड कर दे, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया करें। आप पब्लिक चैट में मुझे रैंडमली रिस्पॉन्स कर दे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सकीर बेटा। हम कंटिन्यू करते हैं। Have books of interest available for independent reading. Plan units that incorporate all aspects of the language arts together. Provide opportunity to give and receive feedback. Be a guiding facilitator. Ask the right questions. Classroom discussion. Make lessons for different learning styles. Create a safe space. Plan group activities and assignments. Approaches to listening. Interpersonal activities, group activities, audio segments, video segments, instructional tips, oral language development. क्या अप्रोचेज हो सकती है लिसनिंग के लिए? इंटरपर्सनल एक्टिविटीज, कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और एक दूसरे की बात सुने। ग्रुप एक्टिविटीज जनरेट करें और ग्रुप डिस्कशंस करें। ऑडियो सेगमेंट्स, कि कोई रिकॉर्डेड ऑडियोज हो वो सुने। लेक्चर्स हो सकते हैं, उसमें जो अपने हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसकी ऑडियोज वगैरह हम सुने। वीडियो सेगमेंट्स, हम अपने कंटेंट से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड वीडियोस लगाएं, वो पिक्चर भी व्यूज आ रही होंगी और हमें वॉइस भी आ रही होगी। इंस्ट्रक्शनल टिप्स, अच्छी तरह किस तरह इंस्ट्रक्शनल टिप्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हम जुबानी कलामी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। पीपल रीड फॉर मैनी रीजंस, फॉर प्लेयर एंड इंटरेस्ट, खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए रीडिंग करते हैं। फॉर वर्क, काम के लिए, कोई काम आ गया उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे उसको। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प देम मेक चॉइसेस एंड डिसीजंस, या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो हेल्प करे उन्हें कि वो किसी चीज़ को चॉइस करे, उन्हें चॉइस मिले, ऑप्शन मिले किसी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए या सिलेक्शन के लिए। टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन सच एज दोज ऑन स्ट्रीट साइंस एंड इन रेसिपी बुक्स, जो वो समझ सके डायरेक्शंस को, कि जो स्ट्रीट साइंस होते हैं या रेसिपी बुक्स में होते हैं उसके लिए भी वो बुक्स पढ़ते हैं। टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में सीखने के लिए भी लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, रीडिंग करते हैं। टू कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टच करने के लिए या लिंक रहने के लिए भी लोग रीडिंग करते हैं। साइंस, साइंस इज द नॉलेज अटेन्ड थ्रू प्रैक्टिस, साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट।
In learning of science, one must come to understand both the knowledge and the process by which this knowledge is established, extended, refined, and revised. The various perspectives on science differ mainly with respect to the process of science rather than its product. साइंस क्या नॉलेज अटेन्ड है थ्रू प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिस से इल्म हासिल करते हैं, बेस किस पे कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस पे. लर्निंग साइंस में वन मस्ट कम टू अंडरस्टैंड बोथ नॉलेज एंड द प्रोसेस बाय विच दिस नॉलेज इज एस्टैब्लिश. ये नॉलेज किस तरह एस्टैब्लिश हुआ, किस तरह एक्सटेंड हुआ, किस तरह रिफाइन हुआ एंड रिवाइज किया. वेरियस परस्पेक्टिव्स होते हैं ऑन साइंस डिफरेंट मेनली विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ साइंस rather than its product. Objectives of science: instructional objectives, personality objectives. Instructional objectives: the students acquire knowledge of scientific terms, facts, concepts, phenomena, definitions, and certain basic things about plants, animals, birds, measurements, tools, and formulas or laws. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट ये एक्वायर करते हैं साइंटिफिक टर्म्स. पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स: to develop a scientific attitude, to foster a sense of scientific and technological world, to develop an understanding of the issues in a logical and systematic way, and above all, to be skillful while handling scientific instructions. पर्सनालिटी में क्या है कि वो डेवलप करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड को, फोस्टर करने के लिए सेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, एंड अबव ऑल टू बी स्किलफुल व्हाइल हैंडलिंग साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन. के किस तरह साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस को हम यूज कर सकते हैं लॉजिक के साथ, सिस्टमैटिक वे के साथ, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के साथ या सेंस ऑफ साइंटिफिक के साथ. Contents of elementary science program: नंबर 1 फिजिकल साइंसेस, इसको पीएस से हम डिनोट एब्रीवेट करते हैं. 2 मैटर एंड इट्स इंटरेक्शंस, मैटर क्या है और इसकी इंटरेक्शंस क्या है. मोशन एंड स्टेबिलिटी क्या है. फोर्सेस एंड इंटरेक्शंस, एनर्जी. wave and their applications in technology for instructional transformers. 6 लाइफ साइंसेस क्या है. फ्रॉम मोलिक्यूल्स टू organisms, structure and processes, ecosystems, interactions, energy, dynamics, heredity, inheritance and variations of traits, biological evaluation, unity and diversity, earth and space sciences, earth place in the universities, earth systems, earth and human activity, in engineering, technology and applications of sciences, ETS, engineering design. ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कंटेंट है, ये एलिमेंट्री साइंस प्रोग्राम्स हैं. कि फिजिकल साइंस क्या, मैटर जैसे मादा, ठोस माया गैस क्या है, उसके इंट्रैक्शन किस तरह इंट्रैक्शन होती है, मोशन क्या, हरकत क्या, और स्टेबिलिटी क्या, एनर्जी क्या चीज़ है, वेव्स क्या चीज़ है, इसकी एप्लीकेशन क्या टेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेस क्या है, मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिज्म क्या है, इकोसिस्टम क्या, उसमें किस तरह इंस्ट्रक्शन, एनर्जी, डायनेमिक्स होते हैं, हेरिडिटी जो आपकी विरासत है वो किस तरह है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन किस तरह होती है, यूनिटी और डाइवर्सिटी क्या आती है, एक तरह की जीन्स किस तरह और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें कैसे आती हैं, अर्थ और स्पेस की साइंसेस क्या है, प्लेस इन द यूनिवर्स, अर्थ सिस्टम, अर्थ और ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग डिजाइंस. हाउ टू टीच साइंस. शायद इकबाल बेटा आपका माइक ऑन हुआ, काइंडली ऑफ कर दें.
थैंक यू शाहिद. हाउ टू टीच साइंस. Students in the primary grades are getting their first introduction to science. प्राइमरी में जो होते हैं ग्रेड्स में पहली दफा वो इंटरेक्ट करते हैं साइंस के साथ. फॉर दिस रीजन इट इज imperative to stress the importance of safety. Make sure that students understand the need to listen to and follow instructions during science experiment. और इसमें आपने ये देखना है सेफ्टी मेयर्स कंट्रोल करने हैं कि जब वो लैब्स में जाते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेफ्टी मेयर्स को मेयर करना है आपने कि वो आपकी बात अच्छी तरह सुने और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. इवन तो the experiments that you will be doing with the younger grades will not be as perilous as what students will encounter later in their schooling. Teaching them the importance of rules and safety procedures will encourage them to be careful and meticulous when approaching science activities. आपने उनको सेफ्टी मेयर के बारे में बताना और उनको encourage करना है. 2. Make sure that you give clear safety instructions before each science assignment. Monitor students during the activity and evaluate how well students adhere to the outlined safety regulations. आपने उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शन देनी है और उन्हें मॉनिटर करना है कि वो अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और चीज़ों को सीख रहे हैं सेफ्टी मेयर्स के लिहाज से या नहीं. Create enthusiasm for science by allowing students to participate in hand-on science experiments, engaging discussions, field trips, and interesting debates. Encourage curiosity and inquiry as part of the science experience. Have a variety of relevant and up-to-date resources available to students to use during science activities. Familiarize students with the scientific process. It begins with the questions that will be researched. Next, you must develop a hypothesis. This is your best guess as to how the experiment will turn out. कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपने एक हाइपोथेसिस बना लेना है. जैसे हम दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते होते हैं, H0 और H1. नल हाइपोथेसिस या साइंटिफिक और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि ये काम होगा या इससे ये काम नहीं होगा. एक इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है. Collect required materials needed and complete the experiment in a controlled step-by-step manner. आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है जो रिक्वायर्ड मटेरियल है जिसकी जरूरत है और फिर कंप्लीट करना एक्सपेरिमेंट इन अ कंट्रोल्ड और स्टेप बाय स्टेप मैनर के साथ. सेफ्टी मेयर्स को माइंड में रखते हुए. मैथमेटिक्स, इससे पहले हमने जो स्टडी की वो साइंस किस तरह टीच करते हैं, मैथमेटिक्स की बारी. मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली taught at the primary or secondary school level. The most basic topics in elementary mathematics are arithmetic and geometry. अरिथमेटिक क्या होता है? पब्लिक चार में मुझे बताया अरिथमेटिक क्या होता है मैथ में. मैथ के टीचर हैं बीच में कोई या वैसे नॉर्मली कोई बता दें. हाँ जी, कौन बताएगा? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री. माशाल्लाह बहुत से टीचर हैं, किसी को नहीं पता. अरिथमेटिक सिंपल है, याद करने. पहले भी मैं एक्सप्लेन करने लगा था, पहले भी वर्ड यूज हो रहे थे लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक में सिंपल चीजें आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अरिथमेटिक बोलते हैं. लॉजिक में होता है ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन. अलजेब्रा अक्सर आपने अलजेब्रा चलिए मैं गाइड करता हूँ आपसे भी, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा साथ साथ.
The most basic topics in elementary mathematics क्या है? Arithmetic and geometry. Beginning in the last decades of the 20th century, there has been an increased emphasis on problem solving. ज्यादा किसके ऊपर एम्फोसिस हुआ, क्या इंक्रीज हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। मैथ में आपने अक्सर क्वेश्चंस देखे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के होते हैं। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ in such activities as making change, cooking, buying and selling stock. जो elementary जो basic है वो everyday life में है, जैसे हमने कोई भी making change करनी है, खाना पकाना है, बाइंग करनी है, खरीदनी है, सेलिंग करनी है, स्टॉक करनी है, उसमें प्लस माइनस आता ना कि कितने पैसों की क्या चीज लेनी है, खाना पकाना था किस किस क्वांटिटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड होने चाहिए, और कुछ चीज खरीदनी है या बेचनी है तो वो कितना उसका स्टॉक अवेलेबल है, किस प्राइस पे है, क्या कैलकुलेशन है, क्या वैल्यू है. इट इज आल्सो एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ टू अंडरस्टैंडिंग साइंस. ये पहला स्टेप है जिसमें हम कहते हैं हमने साइंस को समझना है. इन सेकेंडरी स्कूल द मेन टॉपिक्स इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री. मजीद इसमें एग्जांपल है, जैसे हम ज़कात अगर सिंपल लें कि ज़कात की कैलकुलेशन आपने करनी है, गोल्ड की कैलकुलेशन करनी है, विरासत की कैलकुलेशन करनी है, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं. कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स. एट दिस स्टेज ऑल कंटेंट्स आर बेस्ड नंबर्स. नंबर्स पता है ना, 1 2 3 नंबर सिस्टम्स. All operations of numbers like addition, subtraction, division, etc. are addressed. इसमें हम जमा, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसमें एड्रेस करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैथमेटिक्स प्रोग्राम. मैथमेटिक्स प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ए, क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स है. क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द पीपल एक्वायर्स नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, symbols, definitions, formulas, and some of the very basic concepts related to geometry, algebra, and set. सेट क्या है? यूनियन सेट, इंटरसेक्ट सेट, उर्दू में तकाता यूनियन भी हमने किया. अलजबरा को, ज्योमेट्री को रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं, इनके कॉन्सेप्ट, इनके फैक्ट्स, सिंबल्स, इनकी तारीफें, डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलेस क्या है, ये समझते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे मैथ के लिहाज से इन्होंने. पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव. The students develop an interest in mathematics, maps, graphs यानी कि मैप्स सीखते हैं, ग्राफ्स पर्सनालिटी सीखते हैं, एंड थ्योरम्स. हम मैथ भी करते हैं, ग्राफ्स भी करते हैं, थ्योरम भी स्टडी करते हैं. इट फोस्टर अ हैबिट ऑफ वाइज कैलकुलेशन इन देयर रूटीन अफेयर्स. जो अपने रूटीन अफेयर्स को वो क्या करते हैं करने में उनको मदद होती है, कैलकुलेट कर पाते हैं. हाउ टू टीच मैथमेटिक्स. किस तरह पढ़ानी चाहिए मैथमेटिक्स. विजुअल ग्राफिक्स में पिक्चर्स हेल्प स्टूडेंट सी मैथमेटिकल आइडियाज. पिक्चर विजुअल ग्राफिक्स शो करनी चाहिए मैथ पढ़ाने के लिए. सेल्फ थिंकिंग. क्वेश्चन इन माइंड राइज हैंड. इस सेल्फ थिंकिंग, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रहा है और हाथ रेज करें, स्टूडेंट को कहना चाहिए. फीडबैक, उनसे फीडबैक लेना चाहिए कि हाँ भी ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह सोल्व करेंगे, क्या किस तरह एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे. डिस्कवरी लर्निंग. टीचर जस्ट प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम एंड स्टूडेंट्स इंक्वायरिंग आंसर. टीचर क्या करे, प्रॉब्लम बता दे और स्टूडेंट्स को के डिस्कवर करे, अपने अपने तरीके से इसका आंसर दें, तो वो क्या करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग इसका मेथड. रिपीटेशन, रीइंफोर्समेंट एंड एप्लीकेशन. हमें रिपीटेशन करनी है, रीइंफोर्समेंट करनी है और एप्लीकेशन. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे वो उतने वो परफेक्ट होते चले जाएंगे. रिपीटेशन, और बार बार जब रिपीट करेंगे तो उनको वो चीज याद होगी, रिकॉल होती रहेगी. टाइम टेस्टिंग. बार बार करने से टाइम टेस्ट होता है और वो उन्हें चीजें याद रहती हैं. पेयर वर्क. आप पेयर वर्क दें, ग्रुप वर्किंग जैसे. मैनिपुलेटिंग टूल्स लाइक ब्लॉक्स, फ्रूट्स, कलर एक्सेट्रा. तो प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं वो उन्हें दे दें, फ्रूट्स कुछ दे दें, कुछ कलर्स दे दें, उनके साथ एक्टिविटी करवाएं. मैथ की कुछ गेम्स खेलें उनके साथ. एक्टिव लर्निंग. एड्रेस क्लासरूम इन्वायरमेंट
इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, हैंड ऑन प्रैक्टिस, इक्वल चांसेस। यानी कि इन्वायरमेंट इस तरह का बनाए कि इनकी इंटरेक्शन हो एक दूसरे के साथ मैथ से रिलेटेड, फिर कम्युनिकेशन करें मैथ की नंबरिंग के लिहाज से, फार्मूले के लिहाज से, सिंबल्स के लिहाज से, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिहाज से, और प्रैक्टिस करें, हैंड ऑन प्रैक्टिस करें उस पर, और इक्वल चांस दे सबको ताकि वो सब सीख सके। मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथ को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड प्रूफ, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, to apply and adopt a variety of appropriate strategies to solve problem। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम प्रॉब्लम दे और सबसे कहें कि आप सॉल्व करें, या उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताएं। रीजनिंग एंड प्रूफ, टू डिवेल्प एंड इवेल्युएट मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स एंड प्रूफ, उनके अंदर डेवलप करे, वैल्यूएट करे, मैथमेटिकल वो आर्गूमेंट कर सके और प्रूव कर सके कि इसका आंसर इस तरह आया और यही इसका वे है। कम्युनिकेशन, to organize and consolidate their mathematical thinking through communication, कि वो organize कर सके, consolidate कर सके their mathematical thinking through communication, वो आपके साथ communicate कर सके। representation, to create and use representations to organize, record and communicate mathematical ideas, select and apply, वो रिप्रेजेंट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, अपने रिप्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सके ताकि वो ऑर्गेनाइज, रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करें मैथमेटिकल आइडिया को, सिलेक्ट करे और अप्लाई करे जो भी उन्होंने सीखा है। सोशल स्टडीज, नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज। इससे पहले हमने साइंस और मैथमेटिक्स कवर किया, अब सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज इज द इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ द social sciences, humanities and history. Within this school program, social studies provide coordinated systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, jurisprudence, philosophy, political science, psychology, religion and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics and natural sciences। ये सारी चीजें किसमें आती है? सोशल स्टडीज में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अर्थ, ह्यूमन बीइंग, कल्चर्स, रिलीजियन, landscapes, democracy, governmental institutions, human rights, social values, freedom of expression, basic human needs, duties being citizen of the state and society, environment protection and hospitality। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल स्टडीज के। हाउ टू टीच सोशल स्टडीज, किस तरह पढ़ाने चाहिए सोशल स्टडीज। बेसिक स्किल्स of reading, writing and computing are necessary but not sufficient to participate or even survive in a world demanding independent and cooperative problem solving to address complex social, economic, ethical and personal concerns। कहते हैं कि बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड कंप्यूटिंग आर नेसेसरी, ये जरूरी तो है बट नॉट सफिशिएंट, कि सिर्फ यही काफी नहीं है टू पार्टिसिपेट, कि हम पार्टिसिपेट कर सकें और यहाँ सर्वाइव कर सकें वर्ल्ड में जो डिमांड करती है इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को, टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड पर्सनल कंसर्न्स। पेचीदा किस्म के माशरे के जो मामलात हैं या इकोनॉमिक्स के लिहाज से, एथिकल आपकी जो वैल्यूज है, गुड और बैड, और पर्सनल कंसर्न जो आपके पर्सनल कंसर्न है उनको डील करने के लिए। नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड नेसेसरी, इसके लिए आपको इल्म, हुनर और आपका एटीट्यूड होना चाहिए, नेसेसरी जरूर है फॉर इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, रिक्वायर a systematically developed program focusing on concept। Children need to develop an understanding of and an appropriate for their physical and cultural environments and to consider how resources will be allocated
बच्चों को जरूरत है कि वो डेवलप करे, अंडरस्टैंड करे और अप्रोप्रिएटली मुनासिब तौर पे देयर फिजिकल एंड कल्चर एनवायरनमेंट एंड टू कंसीडर हाउ रिसोर्सेज, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, विल बी एलोकेटेड इन द फ्यूचर, किस तरह वो फ्यूचर में रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे. कॉन्सेप्ट फ्रॉम anthropology and sociology provide knowledge and understanding of how the multiplicity of cultures within society and the world has developed. जो नॉलेज है आपका, जो कॉन्सेप्ट है एंथ्रोलॉजी का और सोशियोलॉजी का, उसका नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग कि मल्टी कल्चर किस तरह सोसाइटी में है. जैसे हर एरिया के लोगों का कल्चर डिफरेंट होता है. अगर पाकिस्तान की एग्जांपल है तो सिंध का डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, बलोचिस्तान का डिफरेंट है, केपीके का डिफरेंट है. तो उसको अंडरस्टैंड करना, उनका नॉलेज होना है. दी वर्ल्ड हैज डेवलप, किस तरह से वर्ल्ड डेवलप हो रहा है. इसी तरह पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, बाकी जो अदर कंट्रीज है उनका कल्चर डिफरेंट है. Children need to recognize the contributions of each culture and to explore its value system. उन्हें पहचानना है कि क्या कंट्रीब्यूशन है हर कल्चर का और उसको किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं वैल्यू सिस्टम के. स्किल्स लर्न थ्रू सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज के थ्रू कौन सी स्किल्स हमें आती हैं? स्टडी स्किल्स आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, स्किल्स ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन. ये 3 मेजर स्किल्स हैं. Study skills. Study skills are an array of skills which tackle the process of organizing and taking in new information, retaining information, or dealing with assessment. They include mnemonics, which aid the retention of leads of information, effective reading, concentration techniques, and efficient note taking. स्टडी स्किल्स में आपको ये चीजें ऐड हो जाती हैं कि क्या अरे ऑफ स्किल्स है जो आप टैकल करते हैं प्रोसेस ऑफ, किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, किस तरह इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं और किस तरह डील करते हैं अपनी असेसमेंट को, जिसमें आपके एड्स ऑफ रिटेशन कौन कौन सी आप चीज़ों से रिटेन कर सकते हैं, कि लिस्ट कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, इफेक्टिव रीडिंग कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन किस तरह इंप्रूव करेंगे, कौन सी टेक्निक लगा के, और किस तरह एफिशिएंटली आप अपने नोट बना सकते हैं. जैसे हम लेक्चर ले रहे होते हैं या देते हैं तो स्टूडेंट्स को लेक्चर के दौरान कहते हैं ये चीज़ नोट करें, इसको याद करें, रिकॉल करें, रिमाइंड करें. देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. Contemporary critical thinking scholars have expanded these traditional definitions to include qualities, concepts, and processes such as creativity, imagination, discovery, reflection, empathy, connecting, knowing, feminist theory, subjectivity, ambiguity, and inconclusiveness. Some definition of critical thinking exclude these subjective practice. क्रिटिकल थिंकिंग नाम से आज तक कि आप क्रिटिकली सोचते हैं कि ट्रेडिशनल डेफिनेशंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, इमेजिनरी क्या है, डिस्कवरी किस तरह होगी, रिफ्लेक्शन किस तरह करेंगे, कनेक्टिंग नॉलेज को किस तरह करेंगे, फेमिनिस्ट थ्योरीज कैसे लगाएंगे, और सब्जेक्टिविटी क्या है, एम्बिग्यूटी क्या है, ये सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती हैं. स्किल्स ऑफ social participation, a crucial direction for policy to promote health equity concerns. The participation of civil society and the empowerment of affected communities to become active protagonists in shaping their own health. Broad social participation in shaping policies to advance health equity is justified on ethical and human rights ground but also pragmatically. किस तरह सोशली हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पुलिस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ इक्विटी कंसर्न्स एज द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, हर किसी की हेल्थ को किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं सोसाइटी में. थर्ड है स्किल ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, जो भी हमने स्टडी की है. नाउ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. Health education is any combination of learning
experiences designed to help individuals and communities improve their health by increasing their knowledge or influencing their attitudes. The purpose of health promotion is to positively influence the health behavior of individuals and communities as well as the living and work conditions that influence their health. हेल्थ एजुकेशन में कि हम लोगों को किस तरह बच्चों को भी सिखाएं या खुद करें, इसका पर्पस क्या है कि वो किस तरह हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, किस तरह अपना लाइफस्टाइल, अपना एटीट्यूड कैसे रखना चाहिए कि जिनकी जो पूरी लाइफ है वो हेल्थी हो जाए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ए at the classroom level, concepts related to health, nutrition, ingredients of food, balanced diet, eating habits, basic health, food plants, animals, birds, hygiene, fruits, vegetables, cleanliness and overall environmental safety measures are cultivated. ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हेल्थ एजुकेशन में. या न्यूट्रिशन क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या, फूड बैलेंस डाइट लें, ईटिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए, बेसिक हेल्थ किस तरह आप इंप्रूव करें, फूड कौन सा यूज करना है, प्लांट्स कौन से आपको बेनिफिट दे सकते हैं, एनिमल्स को किस तरह आपने हेल्थी रखना है, बर्ड्स, हाइजीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्लीननेस, सफाई और ओवरऑल इन्वायरमेंटल सेफ्टी मेरे साथ कल्टिवेटेड. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एट द क्लासरूम लेवल. सेम वही चीज रिपीट हो गई है, हम रिपीट कर देते हैं ताकि स्टडी क्लियर हो जाए. एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एट द क्लासरूम लेवल. कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, बैलेंस्ड डाइट, ईटिंग हैबिट, बेसिक हेल्थ, फूड plants, animal, birds, hygiene, fruit, vegetables, cleanliness and overall environmental safety measures are cultivated. Personality objectives to inculcate neat and clean habits, to foster a sense of health, mannerism and wisdom, to develop a positive and environment friendly attitude. पर्सनालिटी में क्या, आपने साफ सुथरा रहना है, नीट एंड क्लीन हैबिट डेवलप करनी है जो क्या करेगा आपको हेल्थी और मैनर भी सिखाएगा और विजडम भी आएगा आपको टू डेवलप अ पॉजिटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एटीट्यूड. फिजिकल एजुकेशन instructional objectives demonstrate an understanding of the principles and concepts related to a variety of physical activities. यहाँ पे आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है, अंडरस्टैंड करना है और प्रिंसिपल असूलों को और कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेड टू अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कि किस तरह फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी. पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल एजुकेशन से कौन से पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं. शो इनिशिएटिव, creativity and a willingness to improve themselves, take responsibility for their own learning process and demonstrate engagement with the activity, showing enthusiasm and commitment, show self-motivation, organization and responsible behavior, recognize, analyze and evaluate the effect of a variety of physical activities on themselves and others, reflect upon and evaluate their own performance in order to set goals for future development. कि किस तरह से हमने इम्प्रूव होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि लर्निंग प्रोसेस के थ्रू अपनी और दूसरों की. एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन. कौन सी एक्टिविटी है? मोटर स्किल डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी एक्टिविटीज. मोटर स्किल्स डेवलपमेंट. इट इज आर्ग्यूड दैट many of newborns reflexes contribute to motor control as the child learns new motor skills. For example, the stepping reflex promotes development areas of the cortex that governs voluntary walking. मोटर स्किल्स किसी भी चीज को लेने के लिए न्यू बेबी किस तरह लेगा, जैसे हम उसको पकड़ के उठा के चलाते हैं या वो आस्ता आस्ता रेंगना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, उसको किस तरह गाइड करना है या किसी भी चीज को पकड़ के किस तरह रिएक्ट करता है. स्टेप
Activities of physical education, motor skill development study कर लिया. Now stabilizing activity. Stabilizing activity means the financial aspects of the educational setting within the range of elementary level. It includes the infrastructures, training facilities and provisions of items and machinery related to instructions, teachers and learners. ये फाइनेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, गर्मियों में पंखे या एसी लगे हुए हैं, ठंडा पानी मौजूद है या नहीं है, सर्दियों में किस तरह कंट्रोल करेंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज क्या है, प्रोविजंस ऑफ आइटम्स की कौन कौन सी मशीनरी रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शंस या टीचर्स के लर्नर के लिए अवेलेबल है या नहीं है. लोकोमोटिव एक्टिविटीज, वॉकिंग और रनिंग, जंपिंग और होपिंग, गलोपिंग और मार्चिंग स्किपिंग. लोकोमोटिव एक्टिविटीज क्या है? चलना, दौड़ना, जंप करना, होप करना, ग्लोपिंग एंड मार्चिंग स्किपिंग करना. मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज demonstrate the various stages of development associated with throwing, catching, kicking and striking. ये वेरियस स्टेजेस है डेवलपमेंट के, किस तरह थ्रो करेगा, किस तरह कैच पकड़ेगा, किस तरह किक करेगा और किस तरह स्ट्राइक करेगा. नंबर 2, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटिंग स्किल्स. आइडेंटिफाई करे कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटिंग स्किल्स क्या हैं. आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू हेल्प चिल्ड्रन सक्सीड इन मैनिपुलेटिव स्किल्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करे जो यूज होते हैं हेल्प करने के लिए चिल्ड्रन सक्सीड करें इन manipulating skills. List progressions to use when teaching rope jumping. जब rope jumping teach करने लगे हैं तो आप list करें progressions को. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो चुका है. किसी का कोई क्वेश्चन यूनिट 3 से रिलेटेड है तो कर सकता है. कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो एक छोटा सा रिव्यू कि आज के दिन हमने क्या किया है वो कर लेते हैं. Any questions? All clear? रिवीजन स्टार्ट करवा दूं फिर मैं. आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? क्योंकि पब्लिक चैट के आपके मैसेज आई थिंक नहीं मिल रहे मुझे. कोई रैंडमली मुझे बता दे अगर आपको आवाज आ रही है. काफी लोग ठीक हो गया. अच्छा बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कोई क्वेश्चन है तो बता दें, उसको डिस्कस कर लेते हैं. नहीं तो मैं एक रिवीजन दे देता हूँ आज के यूनिट के लिहाज से. चले जिनको लॉगिन का इशू था या आज का लेक्चर लॉगिन नहीं हुआ तो मैं अब रिवीजन देने लगा हूँ सबके लिए. सो बी एक्टिव. मैंने अभी रिवीजन देनी है, उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चंस करने हैं. हमने ऑब्जेक्टिव स्टडी किए थे कि आज के यूनिट में हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एलिमेंट्री एजुकेशन. फिर हमने कहा था कि फेजेस क्या है करिकुलम को डेवलपमेंट करने के. फिर हमने डिस्कस किए डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिहाज से. फिर अंडरस्टैंड किया सिचुएशनल एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, एंड 5 objective to know about certain important feature aspects of subject like mathematics, social studies, science, physical and health education.
ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। हमने प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में देखा कि शोर ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स है अ कोर्स और अ पाथ विच लीड्स टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में हमने फिलोसफिकल फाउंडेशन स्टडी की, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन स्टडी की। फिर टाइप्स ऑफ करिकुलम स्टडी किया, जो फॉर्मल, ये भी कंप्लीट कर देते हो एक दो बार फाउंडेशन, ताकि जो बाद में आए उन्हें क्लियर हो जाए। फिलोसफिकल फाउंडेशन में हमने ये डिपेंड करता है कि फलसफा की बुनियाद क्या है, जैसे रिलीजियन, सोशल एंड कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ह्यूमन राइट्स। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में जरूरत क्या है, डिमांड क्या है इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट की और ग्लोब की। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स। देन टाइप्स ऑफ करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम जो इंस्ट्रक्शनल हम क्लासरूम में पढ़ते हैं उसे फॉर्मल करिकुलम कहते हैं। इन शॉर्ट, परसीव्ड करिकुलम जो सोसाइटी से हम परसीव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, उसे हम परसीव्ड करिकुलम कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल करिकुलम जो एक्सपीरियंस करने के बाद हम सीखते हैं उसे एक्सपेरिमेंटल करिकुलम कहते हैं। ऑब्जर्व करिकुलम जो हम ऑब्जर्व करते हैं क्लासरूम में, उसे हम ऑब्जर्व करिकुलम कहते हैं। जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्लासरूम, ड्यूरिंग क्लासरूम टाइमली क्या हो रहा है। प्लान्ड और ओवर्ट करिकुलम जो पहले से प्लान्ड होता है और डॉक्यूमेंटेड होता है करिकुलम, जिसमें एम्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये हमने स्टडी किया। हिडन और कवर्ड करिकुलम, ऐसा करिकुलम जो हिडन होता है जिसमें मैनर्स आ जाते हैं, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया, राइजिंग योर हैंड, नॉट स्पीकिंग वाइल अदर स्पीकिंग, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, हाउ टू वर्क विद अदर्स, टर्निंग इन असाइनमेंट्स व्हेन ड्यू, बीइंग ऑन टाइम टू क्लास। फिर करिकुलम जो मेन एलिमेंट्स है करिकुलम ने वो देखे, कहाँ 3 मेजर एलिमेंट्स है करिकुलम के। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या, मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या। नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर क्या आपका। नंबर 3 एक्सपीरियंसेस क्या है। ये 3 मेन एलिमेंट है करिकुलम के। फिर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है वो 6 फेजेस पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 फेज है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन को एनालिसिस करना। फिर सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस मेथड। थर्ड, फोर्थ में हमने स्टडी किया सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। 5 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। 6 में हमने स्टडी किया इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। ये 6 करिकुलम प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन 6 फेजेस पे डिपेंड करता है। देन लैंग्वेज या लैंग्वेज स्किल्स के बारे में हमने स्टडी की। लैंग्वेज, किसी भी जुबान को हम लैंग्वेज कहते हैं, बोलने का, कम्युनिकेट करने का, मैसेज करने के, जो राब्ता करने का, अपना अल्फाज, अपने आइडिया, अपने ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुंचाने को हम लैंग्वेज, जिसे जुबान कहते हैं। लैंग्वेज स्किल्स क्या है, 4 स्किल्स होती है उसमें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमने स्टडी की। फैक्टर इफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर हैं जो एक जुबान को सीखने में इफेक्ट करते हैं। एक उनमें 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया, उसमें इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में आ गया फिजिकल, जैसे जेंडर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इंटेलिजेंस क्या, अटेंशन कितनी वो तवज्जो देता है, उसका इंटरेस्ट कितना है, और एप्टीट्यूड क्या है कि वो कितनी कैपेसिटी है सीखने की, मोटिव और क्या उसका मकसद है, और एग्जॉशन वो थक तो नहीं जाता, एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाता, टायर्डनेस तो नहीं हो जाती। एक्सटर्नल फैक्टर में जो हमने स्टडी किया है फैमिली फैक्टर्स के, फैमिली का बिहेवियर कैसा है, पेरेंट्स का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये फैमिली से रिलेटेड एटमॉस्फेयर, कल्चर और कंडीशन, इकोनॉमिक, ये सारी फैमिलीज में हमने स्टडी किया। स्कूल फैक्टर्स में हमने स्कूल का मेथड ऑफ टीचिंग क्या, उनके लर्निंग स्टाइल क्या, करिकुलम क्या, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है, इसमें हमने स्टडी किया। डिसिप्लिन, कैजुअल, टाइम मैनेजमेंट और स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, टाइप्स ऑफ टास्क और टॉलरेंस किस तरह के हैं। सोशल फैक्टर में हमने स्टडी किया स्टूडेंट एक्टिविटी इन देयर सोसाइटी, कंपेनियन एंड सोशल इंस्ट्रक्शंस। देन द लैंग्वेज आर्ट कंपोनेंट्स, लैंग्वेज के आर्ट के कंपोनेंट हमने स्टडी किए। रीड अलाउड टू स्टूडेंट एज मच एज पॉसिबल, टीच, फिनोमिक और डी कोडिंग, हमने फिनोमिक्स जो पढ़ानी है लैंग्वेज स्टाइल।
फिर हमने फर्दर टीच टारगेट साइट वर्ड्स, फिर हैव बुक्स ऑफ इंटरेस्ट, देन प्लान यूनिट्स, फिर हमने प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, फिर बीइंग अ guiding facilitator, as the right question, ask the right questions, classroom discussion, make lessons, create a safe space, plan group activities, assignments. उसके बाद हमने अप्रोचेज स्टडी की, अप्रोचेज टू लिसनिंग, लिसनिंग के लिए कौन सी अप्रोचेज हैं, जैसे हमने इंटरपर्सनल एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, ऑडियो सेगमेंट्स, वीडियो सेगमेंट्स, इंस्ट्रक्शन टिप्स, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये डिस्कस किया। पीपल रीड फॉर मैनी रीजंस, फिर हमने रीजन बताया जिसके लिए लोग पढ़ते हैं, जैसे प्लेयर के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वर्क के लिए, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए, या लर्न अबाउट वर्ल्ड के लिए, या फैमिलीज या फ्रेंड्स के साथ टच रहने के लिए। फिर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी किए कि एलिमेंट्री लेवल में किस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी करवाए जाएं। जैसे हमने साइंस के बारे में स्टडी किया कि साइंस क्या है और इसको किस तरह से टीच किया जाए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। फिर एलिमेंट्स देखिए हमने साइंस में, जैसे फिजिकल साइंस है, मैटर्स है, एनर्जी है, ये सारे कंटेंट है जो साइंस में इंक्लूड होते हैं, और इसको किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, किस ग्रेड के बच्चों को, और लॉजिक और रीजनिंग के लिहाज से एक्सपेरिमेंट करवाते हुए सेफ्टी मेयर्स को हमने स्टडी किया कि सेफ्टी में रखते हुए उनको कंट्रोल वे में एक्सपेरिमेंट करवाना स्टेप बाय स्टेप मैनर के साथ। फिर मैथ क्या है, मैथ किस पे कॉन्टेस्ट करता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या है, उसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्री वगैरह किस तरह स्टडी करवाएं हम। फिर कंटेंट क्या है, नंबर सिस्टम, नंबर वगैरह क्या है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैथमेटिक्स प्रोग्राम क्या है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स। क्लासरूम में हमने देखा कि टर्म्स, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, सिंबल, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज वगैरह वो करें स्टडी। फिर पर्सनालिटी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो अपनी डेली रूटीन की लाइफ में कैलकुलेट कर सके, चीज़ों को हैबिट बना ले, इंटरेस्ट और मैथमेटिक्स को ग्राफ्स के लिहाज से, मैप्स के लिहाज से, थ्योरम्स के लिहाज से। फिर किस तरह बच्चों को ये पढ़ाना है, विजुअल ग्राफिक्स के लिहाज से, डिस्कवरी लर्निंग के लिहाज से, सेल्फ थिंकिंग करें, रिपीटेशन करें, रीइंफोर्मेंस करें, एप्लीकेशन करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया उन्हें, एक्टिव लर्निंग करें, हर किसी को पार्टिसिपेट करें मैथ करवाने के लिए। मेथड कौन से यूज करें हम मैथमेटिक्स टीच करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, रीजनिंग एंड प्रूफ का, कम्युनिकेशन का, रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज करके हम मैथ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स करवा सकते हैं। सोशल स्टडीज में क्या वो इंटीग्रेटेड करते हैं सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड हिस्ट्री के साथ। इसके जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्टडी की हमने, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, अर्थ है, ह्यूमन बीइंग, कल्चर्स, रिलीजन, लैंडस्केप, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन राइट, सोशल वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने स्टडी किए। फिर हाउ टू टीच सोशल स्टडीज को किस तरह बनाया जाए, इसकी स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग और कंप्यूटिंग, ये नेसेसरी है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीजें चाहिए कि वो इस वर्ल्ड में एज अ इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एड्रेस कर सके कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और एथिकल पर्सनल कंसर्न्स के लिहाज से। ये हमने कंप्लीट स्टडी की। फिर स्किल्स लर्न थ्रू सोशल स्टडीज के साथ स्टडी की स्किल आती है कि किस तरह स्टडी करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल बच्चा सीखता है। फिर स्किल ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन के वो किस तरह पार्टिसिपेट करता है, ये हमने डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी किया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन है क्या, और इसकी हमने ऑब्जेक्टिव स्टडी किए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के क्लासरूम में किस तरह से हेल्थ एजुकेशन इंप्रूव करते हैं आप, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंग्रेडिएंट्स, फूड, बैलेंस डाइट किस तरह खाए, ईटिंग हैबिट्स, बेसिक हेल्थ एक्सेट्रा, ये हमने स्टडी किया। फिर पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या आता है कि वो किस तरह खुद भी हेल्थी रहे और अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्थी रहे, कौन सी ऐसे एक्टिविटीज करें। फिर फिजिकल एजुकेशन में हमने देखा वो फिजिकली किस तरह से ग्रो कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के। फिर पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव्स इनिशिएट करे, क्रिएटिवली रिस्पॉन्सिबल करे फॉर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस एंड डिमॉन्स्ट्रेट एंगेजमेंट विद द एक्टिविटी, शोइंग एंथुसिज्म एंड
कमिटमेंट, शो सेल्फ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन करते हुए। एक्टिविटीज क्या हो, फिजिकल एजुकेशन की, मोटर स्किल सीखता है बच्चा, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज करता है, लोकोमोटिव ड्रेस करता है जैसे वॉक करना, चलना, जंप करना एक्सेट्रा। फिर मैनिपुलेटिंग करे एक्टिविटी से कि किस तरह वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होता है, इंस्ट्रक्शन को, प्रोसीजर्स को किस तरह वो सीखता है, मैनिपुलेट कैसे करता है स्किल्स को, और किस तरह अपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और लिसन करता है प्रोग्रेशंस को, टू यूज व्हेन टीचिंग रोप जंपिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट 3 कंप्लीट भी कर लिया और इसके रिवीजन भी कर लिया, जो बाद में आए या पहले हैं वो भी इनके साथ लिंक हो गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप लोगों ने मुझे गाइड कर देना है कि ये जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं इनकी टॉपिक्स के कोई इश्यूज वगैरह हैं वो हम डिस्कस करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो अभी कर सकता है। आप इसको ऐसा करें, रिकॉल कर लें एक दफा, खुद से भी स्टडी कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप पब्लिक चैट में लिख दें या ग्रुप में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का जो वर्कशॉप है उसे क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो इसमें आपका वो तो आ गया था माउस, वो उसको देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज